ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में दो उपाय बताए गए हैं। एक है दुर्वा का उपाय और एक है दोस्तों एक काली मिर्ची एक चावल के दाने का उपाय। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। इस उपाय से अगर आपके जीवन में बहुत समस्या आ गई हैं, बहुत कर्जा हो गया है, धन से जुड़ी हुई समस्या हैं या किसी भी चीज अन्य चीज से जुड़ी हुई समस्या हैं, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है आपको, तो आपको ये काली मिर्ची और एक चावल के दाने का उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। एक दुर्वा का जो उपाय बताया है दोस्तों, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो उन्होंने पहले भी परीक्षा दी है लेकिन उस परीक्षा में वो सफल नहीं हुए, अगर वो पहली बार ही परीक्षा दे रहे हैं तो भी वो इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने कहा है गारंटी के साथ 2 या 3 महीने इस उपाय को करिए तो आपकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जरूर ही जरूर लगेगी। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त जरूर होगी। चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जल पीते हैं परांडे से। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष समाप्त होता है और तो और दोस्तों काल सर्प दोष भी इस जल से दूर होता है। इसको ले लेना है और इसमें आपको एक काली मिर्ची डाल लेनी है। काली मिर्ची डाल लेनी है, एक काली मिर्ची डाल लेंगे दोस्तों, और एक डालेंगे आखा चावल। जो टूटा फूटा खंडित चावल नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा और सुंदर सा चावल होना चाहिए। एक आखा चावल डालेंगे इसमें, इस प्रकार से एक चावल डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इस तरह से। और आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको 5 जगह जल समर्पित करना है। इसको बोलते हैं पंचगंगा जल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचगंगा जल। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस जल को आप अगर ज्यादा विकट समस्या है और कोई समाधान मिल ही नहीं पा रहा है, या कर्जा बहुत हो गया है और कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या घर में कोई भी ना कोई परेशानी आ ही रही है, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों गणेश जी का स्थान कौन सा है। शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार समाया हुआ है। तो गणेश जी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान है, इधर कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री। और ये कटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है। ये है माता रानी का हस्तकमल और ये शिवलिंग। तो इन 5 स्थानों पे हमें श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना कहते हुए जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले दोस्तों गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे सारा का सारा जल समर्पित कर देंगे। और जो काली मिर्ची और चावल है, अगर उसमें से गिर जाता है तो कोई बात नहीं तो आप अपने हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हफ्ते में एक बार तो आप इसको करिए ही करिए इस उपाय को। और जो सामने से जो जल बह करके जा रहा है, इस जल से हाथ में ले करके इसको आपके अपने नैनों से लगा लेना है और अपने कंठ से लगा लेना है और अपने मस्तक से लगा लेना है। इस प्रकार से आपको लगा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, एक दीप लगा देना है और सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं मुश्किल से आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा, सारी समस्याएं, कर्जा और टेंशन सब दूर हो जाएंगी। तो ये था पहला उपाय। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे, या पहली बार भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। कुछ गुरुदेव एक बात और कहते हैं दोस्तों, अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत रखना, मेहनत खूब करना। मेहनत के साथ साथ आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है अपने घर से, जो जिसमें से जल पीते हैं, इस तरह से आपको जल लेना है। एक ले लेनी है आपको दुर्वा। क्या लेनी है दोस्तों? एक दुर्वा। देखो दोस्तों, दुर्वा 3 गांठ से कम नहीं होनी चाहिए। 3 गांठ तो दुर्वा में होनी ही होनी चाहिए। चंदन ले लेना है और चावल ले लेने हैं, मीठा ले लेना है, दीपक ले लेना है। दोस्तों ये चीज अगर ले जाना चाहते हैं, ये तो ऑप्शनल चीज है,
अगर इन चीजों से ये है अपन पूजा करते हैं तो इस तरह से ले जा सकते हैं। नहीं तो आप बच्चे की इच्छा है आप लोगों की, अगर जल और दुर्वा ही समर्पित करना चाहते हैं तो वो भी समर्पित कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इन सब चीजों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, जल सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करना है और फिर जल बचा लेना। हमें थोड़ा सा ही करना है दोस्तों, फिर ये जल हमें बाद में समर्पित करना है। अब लगाना है हमें चंदन दोस्तों, चंदन लगा देना है। चंदन त्रिपुंड बनाना है, गणेश जी के स्थान पर भी लगाना है, गणेश जी के स्थान पर लगाना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है, फिर माता रानी के हस्तकमल पर जो कटी बाग है, इस तरह से समर्पित कर देना है। फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है, एक दीप प्रज्वलित कर लेना है और कलावा लेकर के गए हैं तो कलावा भी समर्पित कर दें। और दोस्तों इत्र, भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, आप थोड़ा सा इत्र जरूर लगा दीजिएगा। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी पूजा, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस तरह से इत्र लगा करके जो दुर्वा लेकर के गए हैं उस दुर्वा को आपको किस तरह से समर्पित करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डंडे का मुख होना चाहिए अशोक सुंदरी की तरफ और जो पत्तियां हैं उनका मुख होना चाहिए आपकी तरफ हो। आप चाहे किधर भी बैठे हो लेकिन डंडे का मुख अशोक सुंदरी की तरफ ही होना चाहिए, इस तरह से। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कामना कहते हुए, वो जल जो है आपको सारा का सारा धीरे 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 समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको सारा सारा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपका 2 महीने या 3 महीने बाद भी एग्जाम है ना, तो आप आज से ही प्रतिदिन इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही भोलेनाथ आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आप एग्जाम में क्लियर भी होंगे, सरकारी नौकरी भी लगेगी या प्राइवेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी लगेगी। पूज्य गुरुदेव ने गारंटी का उपाय बताया है दोस्तों, तो इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। और फिर जो जल आगे सामने से बह करके जा रहा है, इसको जल को आपको अपने नैनों से लगाना है, अपने कंठ से लगाना है और अपने नेत्रों से लगा करके प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय आपको लगातार 2 या 3 महीने लगातार करना है और अपने एग्जाम की लगातार तैयारी करते रहनी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जय